नमस्कार, मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल। मेरा नाम मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम से ही साफ पता चलता है कि आपको आपका नाम और आपकी पहचान के बारे में बताना है, तो मैं एक साधारण महाराष्ट्रियन परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मेरे माता पिता ने मेरा नाम सुरेखा रखा। सुरेखा माने एक ऐसी रेखा जो सीधी चलती है, जिसका कोई भी अंत नहीं होता, एक अंतहीन स्वच्छ सरल रेखा। और स्वरा मेरा उपनाम है, शायद इसीलिए कि सुरेखा के साथ स्वरा जष्टा भी है। और मुझे संगीत बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी कभी मैं उदास होती हूँ या जब भी कभी मैं हारने लगती हूँ या जब भी मुझे कभी लगता है कि नहीं, मैं घबरा जाती हूँ या विचलित होती हूँ, तो मैं सीधा सीधा संगीत के सानिध्य में चली जाती हूँ। तो सुरेखा अग्रवाल, मैं स्वरा, लखनऊ से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। रही बात पहचान की, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एक बेहद गुलजार साहब की लिखी हुई पंक्तियां मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अगर याद रहे। जी हाँ, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अगर याद रहे। तो साहित्यिक सफर या मेरी पहचान आप कहिए कि 2013 मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और इस टर्निंग पॉइंट की वजह ये रही कि मैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुई और धीरे धीरे दवाइयाँ और डॉक्टर्स के सानिध्य में लगभग यारी दोस्ती छूट गई, लोगों का आना जाना मिलना सब छूट गया। और कलम हाथ में आई और इस कलम ने मुझे अब तक थामे रखा है। जब कभी मैं उदास होती हूँ या जब भी कभी अनुभव मुझे लिखने होते हैं या जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो भी चल रहा है, तो मैं उसे सीधा बेरोक टोक स्वच्छंद होकर कलमबद्ध कर लेती हूँ। और शायद एक मेरा ये शौक कि मैं शब्दों को उकेरती हूँ, मैं शब्दों से भी खेलती हूँ। तो किसी विधा के अंतर्गत में मैं नहीं आती हूँ, स्वच्छंद रचनाएं लिखती हूँ। फ्री वर्ड्स मेरा शौक है। लघु कथाएं, आर्टिकल्स और अनुभव, क्योंकि उम्र की इतनी लंबी पारी जब मैं खेल चुकी हूँ, तो अनुभव मैं बेबाक होके कहती हूँ कि हाँ, अनुभव बोलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। तो अनुभव जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा बुरा। और शायद जिंदगी एक ऐसी किताब जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। शायद स्कूली किताबें आपको इतना नहीं सिखाती जितना कि अनुभव आपको सिखाते हैं। तो मेरी पहचान समूह के अंतर्गत आने से हुई। कई समूहों ने निमंत्रण दिया और मैं वहां अपनी कलम चलाती रही। शायद मैं समझ आने लगी लोगों को, शायद पाठकों के बीच मेरी कलम बोलने लगी, ऐसा मेरा अनुभव है। और आज मैं कई समूहों के साथ जुड़ के, कई साझा संग्रहों के साथ जुड़ के आज ऑल इंडिया रेडियो के साथ वार्तालाप में शामिल होकर मैं आज सह संपादिका के पद पर हूँ। जी हाँ, क्रांति जागरण में मैं एज ए सह संपादिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। कई वेब पोर्टल्स पे भी मैंने अपना काम किया है और अपने समूह के साथ भी मैं नवांकुरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। कि हमें लगता है कि अगर हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं, अगर हम किसी भी क्षेत्र में हैं और हमारे अपने क्षेत्र की अपनी उपलब्धियां होती हैं और उस क्षेत्र में अगर हम मन से कोई काम करते हैं, जी जान से काम करते हैं और शिद्दत से अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आपकी पहचान बरकरार रख सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के साथ लिखने की शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों से तालमेल बिठाने की कोशिश, और शायद आपके अपने विचारों संग आप किसी के साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं, आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व अगर आपकी पहचान बनता है, अगर आपका सरल स्वभाव या आपकी अगर ट्रांसपेरेंसी, अगर आप लोगों के बीच में, अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी से या आपकी एक मुस्कान से अगर आप सभी के बीच में अपना मुकाम स्थापित करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पहचान बन जाती है। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं मानती हूँ कि आप किसी से भी जुड़े, आप किसी भी संस्था से जुड़े, आप या किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े, तो मुझे लगता है कि मन से जुड़ना, मन से करना बहुत जरूरी है। तो साहित्य, चूंकि मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, फिर भी कोशिश एक रहती है, तो उस प्रयास में भी मेरा ये रहता है कि मैं जो भी लिखूं मन से लिखूं, ताकि लोगों के बीच
वो पहुंच सके, लोग उसे पढ़ सके, पाठक उसे अपने विचारों से समृद्ध कर सके। समालोचना हो या आलोचना, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हार और जीत जो है ये दुनिया में आगे बढ़ने के दो ही रास्ते हैं। और हार है तो भी हारना नहीं है, और जीत है तो दंभ नहीं करना है, अभिमान नहीं करना, क्योंकि जीत के साथ अगर आप अभिमान लेकर आते हैं तो निश्चित ही आपकी हार सामने आती है। तो हारिए, और हिम्मत से अगर हारते हैं आप, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने कहा कि हिम्मत से अगर आप हारते हैं तो मुझे लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसे जीत भी सकते हैं, आप जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, साहित्य हो, संगीत हो, आपका अपना टीचिंग जॉब हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी अगर कार्य क्षेत्र में हैं, तो आपकी पहचान ही, आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान बनता है, आपका स्वभाव आपका पहचान बनता है। अगर आप लेखन से जुड़े हैं तो आपकी कलम आपकी पहचान बनती है, और उस कलम के साथ अगर आपके चेहरे पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर एक मुस्कुराहट हो, एक स्वस्थ मुस्कुराहट हो, एक निश्चल मुस्कुराहट हो, एक मासूम मुस्कुराहट हो, तो मुझे लगता है कि आपकी वो मुस्कुराहट भी एक आपकी पहचान बनती है। तो व्यक्तित्व और व्यक्ति दोनों अलग चीजें हैं। व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जाने के बाद आपको लोग आपकी पहचान से जाने, आपकी सरलता से जाने, आपकी सादगी से जाने। और सादगी एक ऐसा गुण जिसको मुझे लगता है कि आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सादगी के साथ अपने लेखन क्षेत्र में या किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुसीबतें, अप डाउन्स लाइफ के हिस्से हैं, और वो आते जाते रहेंगे। मृत्यु अकाट्य सत्य है, तो ये भी एक दिन आनी ही है, लेकिन जीना कैसे है ये आप पर सब। तो आप किस तरीके से जीते हैं, और आप जीने के साथ साथ आप लोगों के बीच में किस तरीके से पॉपुलर होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ये आप पर है। तो कोशिश कीजिए कि आपके नाम और आपकी पहचान को आप बरकरार रखें। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने दिया हुआ नाम सुरेखा और उपनाम जो स्वरा है, मेरी कोशिश है कि मैं उसको आगे तक ले जाऊं, और अपने नाम के अनुरूप, अपने पहचान के अनुरूप आप सभी के दिलों में एक जगह बना पाऊं। और एक जाते जाते सिर्फ इतना ही कि पहचान बनाने के लिए बहुत ज्यादा गुणों की आवश्यकता नहीं है। पहचान बनाने के लिए आपका सहज, सरल और ईमानदार के साथ पारदर्शिता होना बहुत मायने रखता है। तो शुक्रिया, शुभकामनाएं। इसी तरह मुझे जो भी आप सुन रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं, और अपने नाम के अनुरूप आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। जिंदगी का क्या है, जिंदगी तो एक दिन चली ही जानी है, रह जाता है हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद और हमारी पहचान। तो बस मेरा नाम मेरी पहचान के तहत मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल लखनऊ से आप सभी के समक्ष हाजिर थी। आशा करती हूँ आप सभी जो भी मैंने चंद छोटी बातें कही हैं उसे जरूर आत्मसात करेंगे। हाँ, आप सुनिए, लोगों को पढ़िए, लोगों की जीवनी को देखिए, और साथ ही साथ उनकी अच्छाइयाँ जरूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम जिंदगी से और आप सभी से सीखते हैं, और हम ताउम्र विद्यार्थी ही रहे तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं। तो बस अगर आप जिस किसी कार्य क्षेत्र में हैं, लिखते रहिए। मेरा नाम मेरी पहचान के तहत मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं अपने क्षेत्र में कोशिश करूंगी कि जो भी मेरा नाम है, जो मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया है, उसके अनुरूप मैं आप सभी के दिलों में उतर पाऊं। आज इतना ही, इसी के साथ शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल लखनऊ से आप सभी के समक्ष हाजिर।